हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंटरव्यू में हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम इंटरव्यू देते हैं। तो हम अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और साथ में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन किए हुए हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो अगर बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे इंटरव्यू आप क्रैक ही कर लें, कभी आप रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत लोग होता है कि अगर वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ लेके वो बहुत सैड हो जाते हैं, और शायद जो आगे इंटरव्यू आने वाला है तो वो प्रीवियस इंटरव्यू की वजह से हमेशा ख़राब कर लेते हैं कि हाँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, या फिर डीमोटिवेट हो जाना। तो वो आपको एकदम नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ही आपको आता हो। क्या पता जो क्वेश्चन आपसे सामने वाले ने पूछा हो सिर्फ वही छोड़ के आपको सारी चीज़ें आती हों। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। हाँ, आप हमेशा एक काम करिए, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप इंटरव्यू देकर वापस आइए, उन पॉइंट्स को नोट करिए और उनके आंसर ढूंढिए कि उनका आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, जिससे कि अगर आपके पास आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकें, मतलब आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें, क्योंकि आपको उसके आंसर्स पता होंगे। तो हमेशा कोई भी इंटरव्यू देते तो आप नोट ज़रूर प्रिपेयर करें और पूरा रिवाइंड करें कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी, कब कब आपको ऐसा लगा था कि हाँ वो चीज़ें नहीं आती थी। तो वो आप उनको फिर से प्रिपेयर करिए, जिससे कि अगर नेक्स्ट बार ऐसा कुछ पूछा जाता है तो वो चीज़ आपको दोबारा ना फील करनी पड़े। तो हमेशा ये चीज़ करिए, डीमोटिवेट कभी मत होइए, और हमेशा यही ट्राई करिए कि हाँ इस बार मैंने अगर ये पॉइंट मिस किया है तो नेक्स्ट बार जब हम इंटरव्यू देंगे तो ये पॉइंट एकदम मिस नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि अगर कभी कभी ऐसा होता है आपसे इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फिर आप उसका आंसर देते हैं, तो क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ होता है, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, आपको मोल्ड करने की कोशिश करता है कि नहीं, आई थिंक दैट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। तो आप सोचने लगते हैं शायद मैंने सही आंसर नहीं दिया है, क्योंकि आप उस आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप उस पर पूरा कॉन्फिडेंट होइए। अगर वो सामने वाला ये भी बोलता है नहीं आपने गलत दिया है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने ये सही जवाब दिया है, तो हाँ यही होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी अगर इंटरव्यू आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो आप कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए, क्योंकि वो चीज़ दिखा देता है कि हाँ आपको जो आता है आप उसमें ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये इम्प्रेशन आपका डाउन करता है। तो जो चीज़ आती है आप उसी पे कॉन्फिडेंट होके आंसर दीजिए। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आप 50-50 होता है कि हाँ आपको पता तो है बट हाँ क्लियर नहीं है उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो आप उसमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर, और इस तरह से करके कुछ, तब आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है बट आई एम नॉट दैट मच श्योर। तो आप इस तरह से करके उसको आंसर दे सकते हैं। बट आप जिस पे कॉन्फिडेंट हैं उस पर आप कॉन्फिडेंटली बोलिए हाँ इसका आंसर यही होगा, उस पर आप अपना डिसीजन चेंज मत करिए जब इंटरव्यूअर आपको मोल्ड करता है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। थर्ड पॉइंट, जैसे कि अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा ट्राई करिए कि आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करिए, कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसको, जो भी अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास आया हो जो कि उससे रिलेट कर सके, तो अगर आपके पास ऐसा है तो हमेशा उसी को रिलेट करके आंसर दीजिए, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाले को ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप इसीलिए उसको, आपको बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसीलिए आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, आप रट्टाफिकेशन वाला आंसर नहीं दे रहे हैं।
तो हमेशा ट्राई करिए उसको जब भी आप आंसर दें तो अगर आपके रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है कुछ आंसर तो आप उससे रिलेट करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। और उससे ये भी पता चलता है कि आप जो है परेशान मतलब नर्वस नहीं फील करें, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू देता है और नर्वस फील करता है तो वो हमेशा क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंटली मतलब वो रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं ऐड कर पाएगा, जो माइंड में आएगा वो जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें तब होती है। तो अगर आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, एकदम नॉर्मली चीज़ें बताएंगे, तो उससे ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा दैट यू आर नॉट नर्वस और यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर आपको मतलब ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जो कि शायद आप को ना आते हों, या फिर मतलब उसके डर में आप सही से जवाब ना दे पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद के आंसर जब भी आप खुद को इस तरह से प्रेजेंट करिए, आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं, अपने जो भी आपके स्किल्स हैं उसको इस तरह से प्रेजेंट करिए कि सामने वाला आपकी बातें सुनने के लिए बिज़ी हो जाए। मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन कब आते हैं, जब वो फ्री होता है कि आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपने उसका जवाब दे दिया, राइट। फिर आप चुप हो गए, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपसे, तो वो क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं, हाँ अब मुझे ये पूछना है, अब मुझे ये पूछना है। बट अगर आप कोई भी अगर ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव है आपके पास, कुछ यूनिक है आपके पास कोई क्वालिटी, तो आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करिए कि उसके दिमाग में क्वेश्चन वाला पॉइंट ही नहीं है कि हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपकी स्टोरी सुनने में बिज़ी हो जाए, वो उसको और मतलब इंटरेस्ट है कि हाँ आपके बारे में मुझे और जानना है, और पॉइंट जानने हैं, तो वो उसमें, और वो पूछते पूछते सारा टाइम निकल जाता है। तो ये होता है कि बाजी अपने हाथ में लेना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर करिए। और जब भी इंटरव्यू देना चाहें तो आप अगर अपने हाथ में बाजी लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो यूनिकनेस है, जो आपकी स्किल है, वो आप इस तरह से प्रेजेंट करिए कि वो आपकी बातों में खो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये मैंने कुछ एक्सपीरियंस जो किए थे तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी शेयर कर दें, शायद इसमें से कुछ एक पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और जिसकी जॉब ऐसा होता है कि अगर इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, आप नहीं पास कर पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमेशा ये सोचिए कि ये इंटरव्यू इसलिए क्रैक नहीं हुआ, शायद मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। तो ये हमेशा अगर ये बात दिमाग में लाएंगे, क्योंकि आई नो ह्यूमन नेचर है, अगर हम किसी भी इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग सैड फील करते हैं और उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट सैड फील करने से हमारा कुछ उससे फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए सैड ज़रूर फील करिए, बट आपको खुद को अपने को मोटिवेट करना है कि हाँ आई थिंक ये इस वजह से हुआ, शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास होगी, इसलिए आने वाली होगी। क्योंकि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी में चले जाएंगे तो आप आने वाली अपॉर्चुनिटी में नहीं जा सकते, क्योंकि आप फिर वहीं तक रुक जाएंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, और जिससे कि आपको आगे के इंटरव्यू के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिले और आप कॉन्फिडेंटली आप उसको फेस कर सकें। तो कभी भी ये नहीं सोचना नहीं मुझे ये नहीं आता है या फिर हम क्रैक नहीं कर पाए, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस फोकस रहना है आपको और कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स देने। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे, नहीं होता है नेक्स्ट में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो कभी भी टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए शायद ये पॉइंट कुछ हेल्पफुल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही ध्यान रखें, सीखते रहें। बाय बाय।